इससे बहुत दिक्कत होगी आने वाले टाइम में, और शासन प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए। रोजगार वैसे भी नहीं है, बहुत दिक्कत हो रही है, महंगाई वैसे इतना ज़्यादा है, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्या लगता है कि युद्ध के चलते ये महंगाई, गैस सिलेंडर महंगा हुआ है? हाँ, युद्ध के चलते गैस सिलेंडर महंगा हुआ है। इससे शासन प्रशासन को ध्यान देते हुए युद्ध को रोकने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे जनता को ज़्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। सर, रोजगार पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आप भी जानते हो कि पहले सिलेंडर कितने के आते थे। पहले 400 रुपये, फिर धीरे धीरे 500 हुआ, फिर 700 हुआ, 800 हुआ, 1000 हुआ, 1200 हो गया है। इससे तो दिक्कत तो हो ही रही है सर, अब क्या करें, बट लेकिन वही बात है ना, फिर काम करना है तो ये तो झेलना ही पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं? सरकार से क्या चाहते हैं, किस तरह का? सरकार से क्या चाहें सर, वो यूँ बोल देते हैं कि होली दिवाली पे एक सिलेंडर। अब होली और दिवाली से पूरी जिंदगी तो नहीं काट सकते ना हम। साल में 2 सिलेंडर से हमारी पूरी जिंदगी थोड़ी कट जाएगी, 10 महीने कैसे काटेंगे? अब एक सिलेंडर आप होली पे दे दोगे, एक सिलेंडर आप दिवाली पे दे दोगे, उससे हम पूरा टाइम थोड़ी निकाल पाएंगे। बहुत बड़ी दिक्कत हो रही, पहले से ही महंगाई थी, अब सरकार ने और गैस महंगी कर दी। हमारे बजट में तो बहुत ही बड़ा वो हो गया। पहले तो क्या कहते बच्चों की पढ़ाई सब चीज़ था, अब तो और भी क्या कहते बजट में हमारे वो हो गया, महंगाई हो गई है और बहुत ज़्यादा ही। अब क्या बता, हमारी पति लोगों की इतनी तो कमाई है नहीं, और फिर ऊपर से क्या कहते हैं अब गैस महंगी कर दी उठा के। अब चाहते हमारा बजट तो हिल ही जाएगा ना। किचन के बजट में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारा जो सैलरी होता है, हस्बैंड का सैलरी जो है वो तो सेम ही रहता है, लेकिन बजट आए दिन हम लोगों का बढ़ता ही रहता है। कहीं किचन पे लोड है, बच्चों की फीस है हमारे घर की, हमारे घर में पेरेंट्स भी हैं, मम्मी पापा हैं, उनकी भी दवाइयाँ या फिर अदर खर्चे रहते हैं, घरेलू सामान के खर्चे, जैसे दालें हैं, दालों के प्राइस तो इतने हाई हो रहे हैं कि अब बजट से मतलब मुश्किल हो रहा है हम लोगों के लिए। अब ऊपर से ये सिलेंडर के दाम भी देखिए बढ़ गए हैं, लमसम 50-60 रुपये गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए हैं। तो इस पे सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, मतलब आम जनता जो है वो परेशान ना हो, क्योंकि फिर दिक्कतें तो हैं ही हैं, बहुत दिक्कत हो रही, क्योंकि सैलरी सेम ही चल रही है। अब एक आदमी कमाएगा अगर तो बताइए, फिर प्रॉब्लम तो है ही है, कैसे हम लोग मैनेज करेंगे। तो ये जो घर की जो महिलाएं होती हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है। फिर ये इस पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, कम से कम घरेलू सामान में जो है उस पे तो उनके मूल्यों में वृद्धि ना की जाए, ताकि आम जनता परेशान ना हो। कि दिक्कतें तो बहुत ज़्यादा आ जाएंगी, क्योंकि बच्चों की फीस और पति की इतनी कमाई नहीं है और पति बीमार रहते हैं। तो इस तरह सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो है मतलब ये हर चीज़ में पैसे, राशन में, हर चीज़ में पैसे बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो हम लोग का बजट बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। हम लोग कैसे जिए भाई? इसलिए जो है थोड़ा सा तो हम लोगों के ऊपर रहम करना चाहिए सरकार को। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं कि हर चीज़ कम से कम करें और हम लोग का बजट उसी में हो पाए कि जो है गरीबी में भी आदमी 2 रोटी तो खा ले और बच्चों को पढ़ा सके। यही हम लोग चाहते हैं। ये तो मजबूरी है, अब जितनी महंगाई बढ़ेगी उस हिसाब से सिलेंडर लेना ही वो सही है, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। क्या कहेंगे सरकार से क्या कहेंगे, जब बाहर युद्ध हो रहा हो, तेल की कीमतों में बढ़ोतरी आएगा तो जाहिर सी बात है कि गैस में, हर चीज़ों में पैसा बढ़ेगा। अभी तो गैस बढ़ा है, आगे पेट्रोल में ही बढ़ेगा, उसको तो आम पब्लिक तो झेलेगी। दिक्कतों का सामना करना ही पड़ रहा है। अभी तक तो कल शाम तक तो मोदी सरकार कह रही थी पर्याप्त पूर्ति है, कोई कमी नहीं होने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध होता रहे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पर। अब असलियत यह है कि 60 रुपए एक बार में दाम बढ़ा है घरेलू एलपीजी सिलेंडर का और कमर्शियल का 115 रुपए। किस बिल में छुप गए ये सब लोग? इस तरह की बेवकूफ़ी की बातें क्यों की जाती हैं? राहुल गांधी जी ने पहले ही चेताया था कि ये जो युद्ध हो रहा है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में, इससे हिंदुस्तान पर एक गहरा असर पड़ने वाला है। हमारी जो एनर्जी की सिक्योरिटी है, जो एनर्जी की आपूर्ति है, वो खाड़ी के देशों से होती है। अगर खाड़ी के देशों से कच्चा तेल और एलपीजी वगैरह नहीं आएगा तो दाम बढ़ेंगे और इसका आने वाले टाइम पर बहुत बुरा असर हिंदुस्तान की इकोनॉमी पर पड़ेगा। वित्त मंत्रालय की अपनी मासिक रिपोर्ट ने कहा है कि आने वाले वक्त में अपेक्षा से ज्यादा इसका असर पड़ने वाला है। राहुल गांधी जी बार बार इस बात से चेता रहे थे। असलियत यह है कि हमारी विदेश नीति इतनी विफल और कूटनीति इतनी फेलियर हो चुकी है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला भी गया तो वो रूस और चीन के
शिप्स के लिए ही खोला गया। अगर हिंदुस्तान की शिप्स के लिए खोल दिया गया होता, अगर हिंदुस्तान की आपूर्ति वहां से हो सकती तो शायद इतना दाम नहीं बढ़ना पड़ता। तो आज मोदी सरकार, उनके बड़बोले मंत्री, एप्स्टीन का गैंग जो पूरा का पूरा बैठा हुआ है मोदी सरकार में, प्रधानमंत्री इस बात का जवाब दें कि आपकी विफलताओं का खामियाजा हिंदुस्तान की जनता अपनी जेब खाली करके क्यों भुगते। आधी रात को जब हिंदुस्तान सो रहा था, अमेरिका जाग रहा था और जेफरी का रेफरी हरदीप पुरी जाग रहा था, अचानक एलपीजी के दाम बढ़ जाते हैं। यह स्थिति आज हमारे देश की है कि हमारे मंत्रियों को दिन में कुछ बोलना होता है, रात में कुछ और करना होता है, रात में कुछ और बोलना होता है। जो हमारी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम की रिजर्व्स हैं 2020 में अंतिम बार भरे गए थे जब कोविड का क्राइसिस था। उसके बाद से अब तक वो 2/3 लेवल पर हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़े। जो फंड इस बजट में एलोकेट हुआ 5,876 करोड़ का, उसमें सिर्फ 1,040 करोड़ के लगभग ये खर्च कर पाएंगे, यानी कि अगले बजट में सिर्फ 200 करोड़ मिलेगा। 2 फैसिलिटीज़ इनको बनानी थी, 2018 में इन्होंने तय किया था, एक ओडिशा में और एक कर्नाटका में। पूछिए इनसे उन दोनों फैसिलिटीज़ का, जो रिजर्व फैसिलिटीज़ थी, जहां रिजर्व करने का एक ढांचा बनाना था, उन दोनों फैसिलिटीज़ का क्या स्टेटस है, पूछिए ज़रा इनसे। अब देखिए, कई वस्तुओं के मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए तय होती हैं, और जो पूरे सेंट्रल एशिया या मिडिल ईस्ट के हालात हैं उससे कठिनाइयाँ बढ़ी हैं। निसंदेह आम लोगों के लिए मुश्किलें तो होंगी, लेकिन कई बार कुछ फैसले अनिवार्यता की स्थिति होती है और उन्हें किया जाना बेहद आवश्यक होता है। तेल बाजार में भी उछाल देखने को मिला है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता है नागरिकों को सस्ता और टिकाऊ ईंधन उपलब्ध कराना और देश में ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। देखिए, ऊर्जा जरूरतों को लेकर के केंद्र सरकार ने कई बड़े फैसले लिए और उन फैसलों की वजह से हमारे पास अनेक वैकल्पिक स्रोत भी उपलब्ध हैं। निसंदेह भारत सरकार का ये संकल्प है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कठिनाइयां होने के बावजूद हम उपभोक्ताओं को जिन मूल्यों पर हम बगैर किसी कोषागार पर भार पड़े सामग्री उपलब्ध करा सकते हैं, तेल उपलब्ध करा सकते हैं, उस दिशा में एक रणनीति पर लोग काम कर रहे हैं। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।